मामला जाएगा सड़ोर कुमार निराला की तरफ। क्यों? हम उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे हम लोग। क्या है ऐसा मामला? ऐसा मामला क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बाबा साहेब का जो है सपना पूरा करना है। वो तो सदर प्रसाद कर रहे हैं, पासवान जी कुछ कर रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। सदल प्रसाद, कांग्रेस विमलेश कर रही है, पासवान, बीजेपी कर रही है। योगी जी, मोदी जी, 200 कौन करोड़ कर का रहा है? 200 करोड़ का कोई दिल्ली नहीं में कर घर रहा बनाया है सर। मोदी जी ने 200 करोड़ का दिल्ली में घर बनाया है, लंदन में घर बना कर होंगे दिया ना, है। लंदन में, विदेश में और दिल्ली में कहीं भी बनाए तो गोरखपुर में बनाए तो वो अपने लिए बनाए। हम गरीब जनता के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। साथियों नमस्कार। कल हमने आपको वीडियो दिखाई थी गोरखपुर के अंबेडकर जन मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम जी की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, मरना है एक दिन तो क्यों ना लड़के मरे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी। भारत देश में 65 साल जिन लोगों की सरकार रही और जब उनकी सरकारें गई तब उनको याद आया, उन्होंने स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक बड़ी पार्टी की बड़ी महिला नेत्री ने ये स्लोगन दिया। अब आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैं चाहूँगा कि इन सबको दिखा दे एक बार कैमरामैन, और किस परिस्थितियों में से ये महिलाएं निकल कर आई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर से बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा वो भी कमाते हैं। वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या करते मजदूरी करते हैं? हैं। मजदूरी करते हैं। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। ये सारी महिलाएं यहाँ क्या कर रही हैं, पहले इनकी पृष्ठभूमि जान लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको भूमि का भी बताऊंगा। आपका नाम क्या है? गिरजावती। क्या करती हैं? खेत में काम करते हैं। और पति? पति ठेला चलाते हैं। कहाँ से हैं आप? ठाटी से। छठी कहाँ पड़ती है? सिकरी गोरखपुर में पड़ला सिकर। हाँ। आपका क्या नाम है? दुर्गावती देवी। क्या करती हैं आप? का करत बाड़ी, घास छिलत हई और का करत हई। घास छीलती हैं। हाँ। चलिए, कुछ नहीं करती, कुछ तो करती हैं। आपका नाम? सजीला भारती क्या है। करती हैं भारती जी आप? सर मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है, वो भी पर योगी जी चलने नहीं दे रहे हैं। जीएसटी उनको लग गई है उनको ना? जीएसटी उसका और बात ही नहीं बनती। बिल्कुल दुकान का भाड़ा भी भरना मुश्किल है। पति क्या करते हैं? सर पति भी ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बहुत बढ़िया काम आप नहीं क्या करते। करती हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी है, लालपुर से आए हैं और घर में ही रहते हैं। मिलता है कपड़ा लत्ता तो उसी के गुजारा करते हैं, नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं, क्या करें। और पति जी भी हैं। हाँ, और पति जी भी हैं तो कहीं लेबरई वाला काम मिल जाएगा तो करेंगे, नहीं तो 2-4 दिन घर पे बैठेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? कौशल्या देवी। क्या करती हैं आप? क्या करते हैं, हाथ पैर से दर्द है, कुछ काम नहीं पति कर क्या पाते। करते हैं? पति यही गारा माटी काम करते हैं। अच्छा, गारा मिट्टी का हाँ। मकान बनाते हैं, चिराई करते हैं। नहीं, लेबराई करते हैं। आपके मंजू नाम है सर क्या मेरा। करते हैं आपके पति और आप? हम खाना वाना बनाते हैं, क्या करते हैं, हम बेरोजगार हैं। हाँ, और क्या। आपका परिचय? मेरा नाम सीमा भारती है। मैं घर में एक कुछ घर का ही काम करती हूँ, कुछ नहीं। गृहिणी हैं आप। पति क्या करते हैं? पेंट का काम करते हैं। पेट का काम करते हैं। आप संगीता नाम है। क्या करती हैं आप और क्या- आपका पति? हम काम करते हैं, गीडा में रहते हैं और गीडा में लोअर का काम है, वहाँ पर हम लोग धागा वागा काटते हैं। जी। हाँ। आपका नाम परिचय दीजिए अपना। मैडम परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रंजना है, मैं गोला ब्लॉक से आई हूँ। और क्या करते हैं? पति क्या करते हैं? पति काम करते हैं, काम मजदूरी। करते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मैं चंद्रावती देवी। और क्या करते हैं पति? पति तो हमारे पेंटिंग का काम करते थे, इस समय बीमार हैं, हार्ट का थोड़ा दिक्कत हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा आशा में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कमा लेती हूँ। जी जी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जसोदा है। जी। बढ़िया कराने वाली हूँ गोरखपुर के। हमारा पति नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तब पति ही नहीं है। पति भी नहीं है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं ग्राम मानू किशनपुर से हूँ। हाँ बोलिए। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पति क्या करते हैं? हेल्परी के काम करते हैं जी। आपका परिचय? मेरा नाम रिंकी है। क्या करते हैं हस्बैंड? क्या करते हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, 200 की मजदूरी करते हैं। हम भी वही करते हैं, घर में बस चूल्हा चौका करते हैं। क्या किया जाएगा और कुल क्या। मिलाकर ये जो महिलाएं हैं, मैडम क्या क्या नाम हुआ आपका? मनीता भारती सर। मनीता, क्या करते हैं आपके हस्बैंड और आप क्या करते हैं? वो भी जॉब करते हैं फैक्ट्री में, गीडा फैक्ट्री में। आप में से किसी के बच्चे को नौकरी मिली है? कोई किसी का बच्चा नौकरी में? मेरा परिचय दिलवाने का दर्शकों को मेरा अभिप्राय ये था कि एक देश की बड़ी प्रधानमंत्री की बेटी 65 साल राज किया
और इन लोगों को बताती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन 65 साल राज करने के बाद कम से कम इन लोगों को उस लायक बना तो देते। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 65 साल आपने देश में राज किया और आप कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या इन लड़कियों को लड़ने लायक बनाना की जिम्मेदारी आपकी थी या नहीं थी? उसके अलावा ये जिस समाज से आती हैं उस समाज की महानाई का कही जाने वाली हमारी माननीय बहन जी की भी जिम्मेदारी थी कि इनको भी उस लायक बना देती। लेकिन चलिए खैर, शिकायत तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आगे निकल कर आ रहे हैं और इन लोगों को उस लायक बना रहे हैं। उसी श्रेणी में सीमा गौतम मेरे साथ हैं, अंबेडकर जन मोर्चा की वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, जिस संगठन के संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला। सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी, कहाँ से वो जज्बा आपने पैदा किया है कि गृहिणी है, किसी का पति मजदूर है, कोई गारा का काम कर रहा है, कोई मकान का काम कर रहा है, कोई घरों में झाड़ू बर्तन लगा रही है, और आज आपने इनको आपने इकट्ठा कर दिया? आप जितने लोगों को देख रहे हैं, इतने में से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधे लोग दूसरे के दिए हुए जमीन पे घर बना के हैं। आधे से ज्यादा लोग दूसरे के दिए हुए जमीन पे घर बनाए हैं। और इनको सांझ सुबेरे जो जमींदार लोग हैं, सांझ सुबेरे इनसे यही सवाल करते हैं कि तुमको हमारे घर आ जाना, हमारे माँ का पैर दबाना है, कपड़ा धुलना है, हमारे खेत में काम करना है, झाड़ू पोछा करना है। तो आप बताइए, ये जो झाड़ू पोछा करने की बात आती है, जो काम जो करवाते हैं वो उस काम की मजदूरी भी तय नहीं है। उनकी मर्जी आती है तो वो इनको देंगे, नहीं मर्जी आती तो नहीं देंगे। ऐसे में गोरखपुर के 450 से ज़्यादा गांव में मैं जा चुकी हूँ। इन लोगों को गांव-गांव जा कर के मैं जागरूक की हूँ, और जागरूक इसीलिए की हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म हुआ, कोरोना महामारी ख़त्म हुआ। इनके सारे घरों के पति, बेटा, भाई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमा रहे थे, और जब कोरोना महामारी हुआ तो ये लोग 1200, 1300, 800 किलोमीटर पैदल चले। कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोगों के पति खत्म भी हो गए, भाई खत्म हो गए, कितने लोगों को आज तक पता नहीं है कि वो लोग आए हैं कि नहीं आए। इन लोगों को जब मैं गांव-गांव जाने लगी तो ये वही महिलाएं हैं जिन पे ये कहा जाता है, एक तो दलित हैं, दूसरे महिला होना ही मुझे लगता है अभिशाप है इस देश में। वो भी एससी दलित महिला होना बहुत अभिशाप है, क्योंकि इनको तो कहा जाता है कि महिला ये क्या जानेगी, ये कुछ नहीं जानेगी। अगर इन्होंने कुछ बोला तो ये कुछ नहीं जानेगी, तुम क्या जानोगे। लेकिन इन महिलाओं को हमने कहा कि रोज रोज मरने से बेहतर है, जलालत भरी जिंदगी जीने से बेहतर है, अपने भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी से मरने से बेहतर कि अपने अधिकार के लिए लड़ के मरो। अगर तुम अपने अधिकार के लिए लड़ के मरोगी तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे हिसाब मांगेंगी। अगर चुपचाप मर जाओगी, मरना है, चुपचाप अगर मर गई तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। और जिसका परिणाम ये रहा कि 10 अक्टूबर को आप देखेंगे कि लाखों लोग गोरखपुर में डीएम कमिश्नर को हिला के रख दी थी। यही महिलाएं, यही हमारी बहनें हैं कि इसी ग्राउंड में जब यहाँ पे रात को 2 बजे रात को लाइट, इस शहर की लाइट काटी गई, श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी को लेकर के जब पूरी भयंकर षड्यंत्र रचा गया, दबाव बनाया जा रहा था, तो यही हमारी माँ बहनें हैं जो श्रवण कुमार निराला जी के लिए जान देने के लिए तैयार थीं कि हम आप अपना जान दे देंगे, लेकिन श्रवण कुमार निराला जी को हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। यही माता बहनें थी जो कहती थी कि सीमा गौतम अगर जेल चली गई तो हम लोग महीनों दिन तक जेल जाने के लिए तैयार हैं। यही हमारी माँ बहनें हैं जो इनको लड़ना, ये आज वो कमज़ोर नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, एक मजबूत कड़ी है अपने अधिकार के लिए। यह जान चुकी हैं कि इनकी अधिकार, इनकी हिस्सा, इनकी भागीदारी क्या है, बाबा साहब ने इनके लिए क्या दे करके गए। आज हम हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी बाबा साहब ने दिया। वोट लेने की बारी आई तो अभी गांव-गांव लोग जा करके जो बरसाती मेढक के तरह जा करके कह रहे हैं कि हम आपके नेता, हम आपके नेता, आपके जाति के नेता हैं। वोट लेने के लिए तो कहीं दलित नहीं देखेंगे, छुआछूत नहीं होता है, लेकिन वोट लेते ही इनको दलित, छुआछूत, इनके साथ बहन बेटियों के साथ रेप है, हत्या है। गोरखपुर में तो हम आपको सैकड़ों केस बताएंगे कि जो दिन दहाड़े रेप हुआ, दिन दहाड़े हत्या हुआ, लेकिन FIR तक उसमें नहीं लिखा गया। और जब मैं पहल कर रही तो मेरे घर पे छापा मारा जाता है, मेरे घर पे पुलिस जा करके मेरे घर पे छापा मारती है, मुझे ढूंढती है पुलिस। तो इन माँ बहनों को हमने इनको लड़ने के लिए सिखाया है। और श्रवण कुमार निराला जो हमारे आंदोलन के अगुआ हैं, भाई हमने लड़ाई का तरीका बदल दिया, क्योंकि हम संघर्ष सड़कों पे कर रहे थे। तो 2 बार वो जेल गए,
2 बार घर सीज हुआ, 2 महीने तक हम भी जेल जैसे प्रताड़ना मैं भी झेली हूँ। मेरे घर को सीज किया गया, मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया गया, मेरे रिश्तेदारों का अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने तक सुबह शाम दोपहर दिन में 4-4 बार हमारे घर पे छापा मारा जाता था। कसूर क्या है कि मैं इन लोगों की इनकी अधिकार दिलाने के लिए, इनकी अधिकार के लिए इनको हम जागरूक कर दिए। चलिए, अभी नीलम सीमा जी ने एक बात बताई कि इन महिलाओं को घर में बुलाया जाता है, काम कराया जाता है, सैलरी भी फिक्स नहीं होती है। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में जब भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो गांव जाया करते थे। आजकल के तो बच्चे नहीं जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मैं जब 10-11 साल का था तो अपने चाचा ताऊ के साथ में खेत में चला गया। तो वहाँ पर पता चला पूरे दिन मजदूरी करी हमने, मूंजी बोई, धान बोया। तो 1 गिलास मट्ठा और थोड़ा सा गुड़ और रोटी, ये 3 चीज़ मिली, हमने खाई बड़े मज़े में। तो उस समय तो हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमारे समाज का 1 गिलास मट्ठा थोड़े से गुड़ से कैसे शोषण किया जाता था। अभी सीमा जी ने बहुत सारी बातें बताई कि राजनीतिक रूप से ये महिलाएं परिपक्व है। उस संदर्भ में भी इन महिलाओं से बातें करते हैं, चर्चा करते हैं राजनीतिक रूप से। क्या आपका कहना है? 2024 के चुनाव हैं, किधर जाएगा मामला? मामला जाएगा सरोवर कुमार निराला की तरफ। क्यों? हम उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे हम लोग। क्या है ऐसा मामला? ऐसा मामला क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा साहेब का जो है सपना पूरा करना है। वो तो सदर प्रसाद कर रहे हैं, पासवान जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सदर प्रसाद, विमलेश पासवान, योगी जी, मोदी जी, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है सर। मोदी जी ने 200 करोड़ का दिल्ली में घर बनाया है, लंदन में घर बनाया होंगे ना, लंदन में, विदेश में और दिल्ली में कहीं भी बनाए तो गोरखपुर में बनाए तो वो अपने लिए बनाए। हम गरीब जनता के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। गरीब परिवार कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं, उनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। वोट देने के बाद उनका कहीं जो है प्रत्याशी या कहीं कर्मचारी और कहीं भी जो उनका विधानसभा से जो विमलेश पासवान कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। बस जितने वोट देने के लिए आते हैं, बस हमको वोट चाहिए, किसी भी तरह से वोट चाहिए। कहीं समोसा बांटेंगे, कहीं लड्डू बांटेंगे, कहीं साड़ी बांटेंगे, कहीं पायल बांटेंगे। हमारे सरोवर कुमार निराला जी तो कुछ नहीं ऐसा है। हम लोग भिखारी नहीं है जो हाथ पसार के हम लोग लेंगे। हम लोग लड़ेंगे अपने दम पर और जीतेंगे, और जो हम लोग का हक है हम लोग लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैडम की चर्चा से तो एक ही मैडम की चर्चा से पता चला है कि राजनीतिक रूप से उनको समझ आ गई है कि मुझे मेरे वोट की ताकत कहाँ कैसे यूज करनी है। सीमा जी, क्या लगता है? 2024 का चुनाव है, अम्बेडकर जन मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार आप भी मेरे का चुनाव लड़ी थी और बड़ी मजबूती से, लेकिन कुछ वोटों से आप नहीं आ पाई सत्ता में। इस बार क्या, किस तरह के? कोई बात नहीं, हम जब चुनाव मेयर का लड़े थे तो दमदारी से लड़े थे। ठीक है, हार जीत है तो कुछ वोटों से मैं पीछे रही, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जो सरोवर कुमार निराला जी लड़ रहे हैं तो सरोवर कुमार निराला ही जीतेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ। सरोवर कुमार निराला जी एक आंदोलन है, सरोवर कुमार निराला जी एक विचार हैं। सरोवर कुमार निराला जी इन माँ बहन बेटियों के दिल में बसते हैं। वो बहुत सारे माँ के बेटा हैं, बहुत सारे बहनों के भाई हैं, बहुत सारे साथियों के भाइयों के वो आवाज़ हैं, गरीबों के, दबे कुचले लोगों के वो मजबूत कड़ी हैं। इसलिए सरोवर कुमार निराला जी इस बार जीतेंगे, चाहे पार्टी उनके साथ हो या ना हो, चाहे वो निर्दल लड़े या पार्टी से लड़े, लेकिन जीत सरोवर कुमार निराला जी की ही होगी। जो जमीनी स्तर पर आपने मेहनत कर रखी है सरोवर कुमार निराला जी ने, आपकी पूरी अम्बेडकर जन मोर्चा की टीम ने ये, और इस बार ऐसा सुनने में आया था कि माननीय बहन जी ने उनको बुलाया है, उनको बासगांव क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। तो मतलब जो वो जमा में हो गया आपके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। देखिए, बहन जी ने बुलाया, टिकट दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, ठीक है, उन्होंने टिकट दिया, फिर पैसे वालों को उन्होंने टिकट दे दिया। हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया। अब ये उनका मसला है कि भाई जो कभी राजनीति में जो व्यक्ति था ही नहीं, पूरी जिंदगी नौकरी किया, नौकरी करने के बाद जैसे रिटायर हुए तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जब दाल नहीं गला तो सपा में चले गए, सपा में दाल नहीं गला तो भाई पैसा है, पैसा से तो अब वो सोच रहे हैं कि पैसा से वोट खरीद लेंगे, टिकट खरीद लिए तो वोट भी खरीद लेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो हमने चिंगारी लगाई है, जो हमारी बहनें हैं, जो ये माँ बहनें हैं, जिसके दिल में सरोवर कुमार निराला एक बेटा एक भाई की तरह बसा हुआ है, उसको वो पैसे से खरीद सकते हैं? तो इसलिए हमारे पास जनता है और सरोवर कुमार निराला जनता का बेटा है। चलिए, आपके एजेंडे तो हम पहले भी 10 अक्टूबर वाले मामले में जो आपकी 11 सूत्रीय मांगे थी वो सुन चुके हैं। अब वर्तमान में बासगांव की जनता से, जहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बनने जा रहे हैं 12 तारीख को सरोवर कुमार निराला जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी बासगांव
क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आपने आज तक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, बड़े नाम के नाम पे आपने वोट दिया और नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। आप श्रवण कुमार निराला जी को वोट करिए। श्रवण कुमार निराला जी आपको हक अधिकार दिलाने के लिए 2-2 बार वो जेल गए, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए उनका घर सीज हुआ, फिर भी वो डटे रहे, फिर भी समाज के लिए लड़ते रहे, आज भी वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को, अपने भाई को, अपने बीच के भाई को, काम करने वाले को वोट दीजिए। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से आपने हमें 10 अक्टूबर को हमारे संगठन को मजबूत किया, हमारे आंदोलन को मजबूत किया, उसी तरह से अपने भाई, अपने बेटा श्रवण कुमार निराला जी को, अपने साथी को वोट दे करके मजबूत कीजिए, संसद में जाएं। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर वो सदन में जाएंगे, सांसद बनेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीना लगेगा। हम जितने भी लोग हैं सभी लोगों को हम ज़मीन दिलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। साथियों, जो मेरे दर्शक हैं वो इन 10, 15, 20 महिलाओं को देखकर ये ना सोचें कि 20-30 महिलाएं कैसे श्रवण कुमार निराला को लोकसभा भेज पाएंगी। 10 अक्टूबर के आंदोलन में आपने देखा था, सुबह 8 बजे आंदोलन शुरू हुआ था और रात को 1 बजे तक गोरखपुर की सरकार के जो दांत हैं वो खट्टे हो गए थे कि ये पहली बार ऐसा आंदोलन है जिसमें सुबह से बैठी हैं महिलाएं और रात को भी उठकर जाने का नाम नहीं ले रही हैं। ये अकेला एकमात्र पूरे भारत का ऐसा आंदोलन था जिसको महिलाएं लीड कर रही थी, महिलाओं की संख्या थी और महिलाओं के अपने मुद्दे थे। आपको क्या कहना है इस पूरी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखें। और हाँ, ये समाज की जो बहनें हैं जिनको हमारे स्वर्ण समाज की महिलाएं कह रही हैं कि लड़ती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कहीं वो दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये वो महिलाएं गांव देहात के क्षेत्रों से जो आज 80-90 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर बांसगांव से चलकर गोरखपुर पहुंची हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपने भाई श्रवण कुमार निराला को लोकसभा भेजने के लिए। आप कहां तक सहमत हैं इनकी बातों से? क्या ये कामयाब हो पाएंगी वो तो भविष्य के घर में है, लेकिन हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं कि कम से कम एक अम्बेडकरवादी तो लोकसभा में जाए जो उन 131 सांसदों पर भारी पड़े। धन्यवाद।